आज मैं आपको कुछ ऐसे अनमोल विचार सुनाने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हैं। आइए हम सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। कृष्ण अपने रूप और अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूं, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूं, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसे अर्जुन देख रहा था वह क्या था, क्योंकि कृष्ण तो कभी जन्मे ही नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूं। हर काल में जब धर्म का नाश होता है और अधर्म पाप बढ़ने लगता है, तब मैं अवतरित होता हूं। तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है जो आए और सब कुछ ठीक करे। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब तब कृष्ण अपना एक रूप रचते हैं और हमारे बीच प्रकट होते हैं। इस प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं। हर युग में आपको एक अवतार की कहानी मिलेगी जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं। लेकिन यहां धर्म की स्थापना का अर्थ क्या है? कृष्ण कहते हैं, मैं साध पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूं। साधु का उद्धार यानी भला करना और पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है। आज की दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं लगता, क्योंकि हर कोई पाप करने पर उतारू है। सच्चाई की राह छोड़कर गलत काम करना ही अधर्म है और कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सौर्जुन। कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है, यानी उनका जन्म इस लोक से नहीं होता जैसे कि हम सबका होता है। जो इस बात को समझ लेता है वह अपने शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म का एक तरीका है जिसे हम समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण का जन्म दिव्य और अलौकिक होता है। इसलिए उनके अस्तित्व को आसानी से समझा नहीं जा सकता। लेकिन जो भी इस बात को समझ जाता है वह भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकलकर सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मदभाव मागता। मोह, गुस्सा और डर की सभी भावनाओं को खत्म कर देने के बाद जो कृष्ण को प्रेम करते हैं और उनके भक्त हैं, वे कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। वे सच्चे मन से कृष्ण के ज्ञान का पालन करते हैं, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और कृष्ण को समर्पित किया है। उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया से परे की बातों को समझने के लिए पहले अपनी भावनाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा।